शासन के पास तो बहुत पैसा है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, पर उस पैसे को धरातल पर लाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर प्रशासन चाहे, जिला प्रशासन चाहे और शासन चाहे, मध्य प्रदेश में बैठे बड़े बड़े अधिकारी चाहे, यहाँ की परिस्थिति को बदल सकते हैं। पर एक माँ से उसके बच्चे के विषय में पूछना ये और एक माँ के द्वारा बताया जाना बहुत हिम्मत का काम है, मेरे लिए भी बहुत हिम्मत। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय आज भी वन ग्रामों के अंदर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हम बैतूल जिले के दानवा खेड़ा में हैं। दानवा खेड़ा में गंदा पानी पीने की वजह से एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जो कि एक दुखद घटना है। आप सोच सकते हैं, जो आप शहरों में रहते हैं या बड़े परिवार से हैं या जो आपकी सुविधाएं आपके पास हैं, ऐसे स्थानों पे आप निवासरत हैं, वहाँ पर अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो, आप तुरंत उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ से निकलने में ही व्यक्ति को 1 से 2 घंटे लग जाते हैं मेन रोड पे पहुँचने पे, क्योंकि यहाँ आवागमन का साधन भी नहीं है और ना है रोड है। ग्रामीणों ने खुद रोड बनाने का प्रयास किया, पर उतना सुगम रास्ता वो बना नहीं पाए। हमारे साथ बच्चे के माँ बाप हैं और हमें बात करते समय इस बात का दुख है, परंतु जनता के सामने भी ये घटना आना चाहिए कि किस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बच्चे की उम्र 9 महीने थी। 9 महीने में उसे पानी से जनित बीमारी हुई, जो पानी पीने से बीमारी होती है, जिसमें उसके हाथ पैर में चर्म रोग हुए। चर्म रोग होने से इन्फेक्शन फैला और इलाज करवाने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग भी मूक बधिर बना बैठा है और जिला प्रशासन भी मूक बधिर बना हुआ बैठा है। हमारे साथ उनके पिता हैं, जिनका नाम है अनुराग। ये भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, जनजातीय वर्ग के नागरिक हैं। इनसे हमने ऑफ कैमरा पूछा कि आखिर क्या हुआ था। इन्होंने बताया कि सर, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ तक ठीक है, पर पीने के पानी के लिए भी हम उस पोखर पर निर्भर हैं जिस पोखर में जानवर पानी पीते हैं। हम लोग नहाते हैं, उसी पानी में नहाते हैं ग्राम के लोग, और उसी जगह का पानी अन्य चीज़ों के लिए भी उपयोग होता है। वाइल्ड लाइफ भी वहीं पानी पीता है और ग्रामीण भी वहीं पानी पी रहे हैं। अनुराग जी, आपसे हम जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या हुआ था बच्चे के साथ में? फोलाफुंसी हुआ था सर। पूरा बताया ना, कब हुआ था, कितने महीने का था वो? 9 महीने का था जी। फिर 9 महीने में उसको फोलाफुंसी हुआ। अच्छे से बोलिए, थोड़ा जोर से। फोलाफुंसी हुआ था। हाँ। एक महीना पिया था, इलाज किया, फिर भी नहीं ठीक हुआ, फिर भी खत्म हो गया। तो लगभग 8 महीने की उम्र में उसे बीमारी हुई, है ना? 1 महीने आपने उसका इलाज करवाया। जी सर। और इलाज कहाँ पर करवाया था? इलाज में गाँव पे डॉक्टर रहता है, उसके किया था। हाँ, डॉक्टर गांव पे आता था, जो उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ वहां पर। हाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी यह है कि वहां पर डॉक्टर बुलाने पर आता है, वैसे कोई नहीं आता है, और वो दूसरे का घर है जिसके अंदर इलाज करने आते हैं वो लोग। आपने जैसे ही बीमारी हुई, आपने बड़े अस्पताल क्यों नहीं दिखाया उनको, बच्चे को? दिखाया नहीं सर। नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। पैसे नहीं थे? पैसा नहीं था मेरे को। पैसे नहीं। क्या करते हो, रोजगार क्या है? रोजगार कुछ नहीं है सर। कुछ तो खेती वगैरह? और थोड़ा बहुत करता है। थोड़ा बहुत करते हैं। बच्चे की माँ भी हमारे साथ है, और माँ से भी पूछना दुखद है, पर माँ से पूछना जरूरी है। ये शासन प्रशासन को दिखाना जरूरी है कि आपके पास जो करोड़ों रुपए शासन से आ रहे हैं, शासन के पास तो बहुत पैसा है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, पर उस पैसे को धरातल पर लाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर प्रशासन चाहे, जिला प्रशासन चाहे और शासन चाहे, मध्य प्रदेश में बैठे बड़े बड़े अधिकारी चाहे, यहाँ की परिस्थिति को बदल सकते हैं। पर पिछले 2 दशक से परिस्थिति यही बनी हुई है। दीदी, आपके बच्चा जब बीमार पड़ा, शुरुआत कैसे हुई थी उसकी? फोलाफुंसी हुआ था। फोलाफुंसी हुई थी। तो आपने कहाँ दिखाया? आपने बाहर दिखाने के लिए नहीं बोला सबको? नहीं बोला। डॉक्टर ने इलाज कहाँ पर किया? घर पर? घर पर इलाज किया। हाँ। और उसके बाद किसी ने आपकी मदद करी, बाहर से कोई आए? नहीं। डॉक्टर, बड़े डॉक्टर वगैरह नहीं आए? नहीं। ये जो आपके जिला स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, यहाँ नहीं गए आप लोग? नहीं। क्यों नहीं गए? क्या कारण था नहीं जाने का? पैसा नहीं। जिला स्वास्थ्य केंद्र में तो फ्री में इलाज होता है ना? नहीं, सड़क और साधन नहीं थे। नहीं। तो ये बच्चे की माँ है, इनके आंख में आंसू है, और आंसू आने का कारण ये है कि प्रशासन ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है, और प्रशासन को देखना चाहिए। अभी भी वक्त बीता नहीं है,
अभी भी जगह है समय की, उस समय का इस्तेमाल करते हुए यहाँ व्यवस्था बना दे। कल ये आदिवासी अगर खड़े होके और आंदोलन करते हैं या हथियार अपने हाथ में उठा लेते हैं इन परेशानियों को देखते हुए, तब प्रशासन बोलेगा कि नक्सलवाद हैं, नक्सलवादी हैं, अराजकता फैला रहे हैं। पर इन आदिवासियों को देखने वाला कोई नहीं है। एक माँ से उसके बच्चे के विषय में पूछना ये, और एक माँ के द्वारा बताया जाना, बहुत हिम्मत का काम है। मेरे लिए भी बहुत हिम्मत इसके लिए चाहिए मुझे। पर आप लोगों को जानना जरूरी था कि आज भी 21वीं सदी की हम बात करते हैं, हम चांद पर जा रहे हैं और हम हमारे नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं। और उन गंदे पानी की वजह से छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही है। 4 या 5 लोग इस गांव के अभी भी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। धन्यवाद।